राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा। राजा के दशरथ के ही कौन सी गलती के कारण माता सीता को मिला था हुआ था अपहरण। राजा दशरथ की ही एक बहुत ही बड़ी गलती थी जिसके कारण माता सीता का अपहरण हुआ। और वह कौन सी ही ऐसी गलती थी जो माता सीता का अपहरण हुआ राजा दशरथ ने की थी। आइए सुनते हैं। यह रामायण में लिखी हुई है और रामायण के कई भागों में लिखी है। तो कई रामायण है, कई सारे हिस्से हैं, सब में अलग अलग विख्यात है, अलग अलग लिखी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं। चरित्र मानस है रामायण की यह लिखी हुई कथा। तो आइए सुनते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। तो चारों पुत्र वधू आ चुकी थी। तो राजा दशरथ ने उसके अपनी पत्नियों को समझाते हुए कहा कि अब तक तुम 4 बेटों की माँ थी, अब 4 बहुओं की सास भी हो। अपने बहुओं को इस तरह रखना चाहिए है जैसे है पलक अपनी आँखों की रक्षा करती है। तो ये सास का क्या कर्तव्य है वह देखना चाहिए। तो राजा दशरथ ने एक समय की बात है, राजा दशरथ ने चारों बहुओं को एक साथ बुला लिया। भरत है, लक्ष्मण और दुर्योधन है और राम की चारों पत्नियों को बुला लिया और बोले है कि हाँ पिताजी हैं, बोलो हो क्या बात है। तो राजा दशरथ बोला कि आप तुम चारों मेरी ही पुत्रियों के समान हो, मेरी है बेटियों के समान हो। और मैं तुमसे ही एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो चारों बोली है हाँ पिताजी है, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। कि मैं आप सभी को क्या हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहता हूँ। तो आप चारों अपने अपने रसोइयों में जाओ और मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लेके आओ। तो वह चारों अपने अपने रसोई में चली गई और चारों में यह जल्दीबाजी थी कि मैं पिताजी के लिए सबसे पहले खाना बना कर लेके जाऊं। और सब यही सोच रही थी। भरत की पत्नी सोच रही है मैं पहले जाऊँ, लक्ष्मण की पत्नी सोच रही मैं पहले जाऊँ और दुर्योधन की पत्नी सोच रही मैं जाऊँ और राम की सीता माता सोच रही कि मैं सबसे पहले जाऊँ। तो सभी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। भरत की पत्नी ने सबसे पहले खाना बनाया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और थाली में सजा लिए और अच्छे से थाली लगा कर अपने ससुर के पास ले आई, जहाँ उसके राजा दशरथ बैठे थे। वहाँ जाकर उन्हें वहाँ रख दिया और वह बोले है कि पिताजी है खाना खाइए। तो राजा दशरथ ने देखा कि खाना तो ठीक बना है, मगर एक गलती कर दी है कि वो पानी देना भूल गई। तो उसने राजा दशरथ ने सोचा कोई नहीं, सबसे छोटी है बच्ची है आगे जाकर सुधर जाएगी। तो यह सोचते सोचते लक्ष्मण की पत्नी आ गई और वह भी 56 प्रकार का भोजन ले आई, मगर एक गलती उसने भी कर दी है, वह भी पानी देना भूल गई और उसका भी थाली लेकर वहीं रख ली। जाओ बेटे मैं खाना अपने आप खा लूँगा। तो वह अभी उसकी भी थाली लेकर रख ली। तो फिर
तीसरी बहू आई है, वह भी 56 प्रकार का भोजन बना कर लेके आई थी। वह भी है पानी देना भूल गई, उसने भी यही गलती कर दी। और राजा दशरथ है बोले हाँ ये सभी एक जैसी हैं। और उसने सीता माता पर है ध्यान लगाया कि है चलो हो सीता माता है तो बिल्कुल ही भोली भाली है मेरे राम जैसी। उसको हो तो हो कुछ किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मेरे है राम भी है बहुत ही भोले भाले हैं, वह भी ऐसी भोली भाली होगी। यही सोच रहे थे है कि है सीता माता ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, इतना स्वादिष्ट भोजन बना है कि है उसकी खुशबू ही अलग थी। तो वह सब सोच रही थी कि हे मेरी तीनों बहनें हैं पर जा चुकी होंगी पिताजी के पास खाना लेकर, मैं तो काफ़ी लेट हो गई हूँ। और वह है थाली में है सब प्रकार का भोजन सजा कर है लेकर चलने लगी है। तो हो उसके है मन में है ध्यान आया है कि खाना खाने से खाना देने से पहले है खाने वाले को हो पानी देना चाहिए। तो वह है सोची है कि अब क्या करूं, पहले ही मैं लेट हो गई हूँ। तो यह ध्यान मेरा करते हुए उस सीता माता ने है एक हाथ में है भोजन की है थाली ले ली और दूसरे हाथ में है पानी का लोटा ले लिया। और वह रसोई घर से निकल ही रही थी कि है राजा दशरथ की है उस पर नजर पड़ गई। और वह राजा दशरथ है उसकी ओर देख रहे थे कि है हाँ यह तो पानी है सीता हम तो एक हाथ में पानी लिए हुए है और एक हाथ में भोजन लिए हुए है, यही देख रही थी है तो ये होने को कौन टाल सकता है। तो उधर से एक हवा चल रही थी, तेज हवा आई और उस हवा के है साथ एक है तिनका आ गया। तो वो सीता माता की नज़र पहले है राजा दशरथ पर थी कि पिताजी ने मुझे है निकलते हुए देख लिया। तो वह तिनके की है तरफ ही है देख रही थी कि वह देखते देखते है थाली में गिर गया, क्योंकि है वह सोचने लगी कि अभी ही इस तिनकों को कैसे निकालूं, ऐसे ही थाली लेके जाऊंगी है तो पिताजी बोलेंगे कि ये तिनका पता नहीं कहाँ से उड़ कर आया है और खाना अशुद्ध हो गया। और निकालूं तो कैसे निकालूं, दोनों हाथ है रूंधे हुए हैं, दोनों हाथों में है समान है। तो यह सोचते सोचते है और उसके है उस सीता माता को क्रोध आ गया और उसने है उस तिनके पर नजर डाली है और है वह जल कर राख हो गया, उस राख को उड़ा दिया। यह सब है राजा दशरथ देख रहा था। तो राजा दशरथ ने है यह सब देखा। हाँ तो वह राजा दशरथ के पास खाना लेके गई, लो पिताजी है खाना खा लो। उसने पहले पानी दिया और वह फिर वह थाली है उसके है तरफ करी। तो राजा दशरथ है बोले है कि हाँ बेटी मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। वह सीता माता बोली है क्यों पिताजी मेरे हाथ का खाना क्यों नहीं खाओगे। तो राजा दशरथ बोला है कि है नहीं मैं तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खा सकता हूँ, जब तक नहीं खाऊंगा जब तक है तुम है वचन नहीं ले लो। तो सीता माता बोली है कैसा वचन। उसने फिर मन ही मन सोचा कि हे कोई बात नहीं, क्या मांगेगा मेरे पिता समान है मांगेगा देख लेंगे जो मांगेगा। तो सीता माता बोली ठीक है पिताजी आप खाना खा लो और जो कहोगे है मैं वह वचन देने के लिए तैयार हूँ। तो बोला है कि ठीक है खाना तो मैं बाद में खा लूँगा, पहले वचन दो। बोले है कि बोलो क्या वचन है। कि है आज के बाद मैं है तब से है तो मैं देख रहा था कि ये थाली में है तिनका पड़ गया उसको हो और उसके ऊपर तुमने है नज़र डाली है तो हो उसे जलाकर है राख कर दिया और उस राख को उड़ा दिया। तो मैं वचन लेना चाहता हूँ कि आज के बाद है तुम अपनी नज़र है किसी के ऊपर नहीं डालोगी। तो सीता माता बोली है कि ठीक है पिताजी मैं आज के बाद है अपनी है नज़र किसी के ऊपर नहीं डाल दूंगी। तो राजा दशरथ ने है यह वचन है क्यों लिया, क्योंकि है उसने है सोचा
कि है मेरे है राम है बहुत ही भोले हैं और बहुत ही सुशील हैं और बहुत ही साधारण हैं। अगर किसी बात पर झगड़ा हो गया तो इसको क्रोध आ गया तो यह है मेरे राम को जलाकर भस्म कर देगी। और अगर उसके ऊपर नजर पड़ गई तो इसके है कारण है राजा दशरथ ने है माता सीता से है वचन लिया। माता सीता को ही आम लड़की नहीं थी, वह साक्षात है दुर्गा माता थी। तो वह फिर है कैकेयी के है वचन के कारण है उन्हें वनवास में जाना पड़ा है। तो रावण है उसे है अपहरण के लिए आया। तो राजा दशरथ के वचन के कारण है वह उस पर है नजर नहीं डाल सकी और उसके है उस रावण के है पास बंदी थी। तो रावण कई बार है बोलता मेरी तरफ देखो हो, मैं मुझसे बातें करो। तो वह सीता माता एक तिनके को उठाकर है और उससे बातें करती और कहती अगर तुम मेरे है रास्ते में है उस दिन है नहीं आते हैं तो मेरे रास्ते का मैं आज है रावण को जलाकर है भस्म कर देती। तुम्हारे कारण मैं है रावण की कैद से नहीं छूट पा रही हूँ। तो वह तिनके से है कहती और तिनके से बातें करती। इस गलती के कारण है राजा दशरथ की इस गलती के कारण माता सीता का अपहरण हुआ था और वह रावण की कैद से है इस वचन के कारण नहीं छूट पा रही थी। तो यह है एक है सुंदर सी कथा है। अगर अच्छी लगे है तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताया करो भाई कैसी लगी। जय सीता माता की, जय सच्चे दरबार की, जय श्री राम की।